देखिए मीनाक्षी जी, आपके पास, मेरे पास, बाकी लोगों के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड होता है। ये कांग्रेस वालों के पास परमानेंट विक्टिमहुड कार्ड होता है। इसीलिए बात बात में जब कार्रवाई होती है तो ये ऑल इंडिया करप्ट कमेटी आज ऑल इंडिया कॉन्फ्रंटेशन कमेटी बन चुकी है। और ये इनका क्या उसूल है पता है? जनता का माल परिवार की जेब में डाल। किस प्रकार से एजेएल, जो कि संपत्ति थी जनता की, जिस प्रकार से उसमें 2-3 हजार करोड़ की संपत्ति थी, वो फ्रीडम फाइटर्स की थी, उसके सारे शेयर ट्रांसफर कर दिए। और वो संपत्ति किस प्रकार से गांधी परिवार के नाम पर एक यंग इंडियंस नाम की स्पेशल पर्पस व्हीकल से कर दिया, ये मैं नहीं कह रहा, ये 2015 का हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग भी यही है। 2012 में कंप्लेंट की गई थी, ट्रायल कोर्ट का पहले फाइंडिंग आया कि ये एक शैम ट्रांजैक्शन किया गया। उसके बाद 2015 में हाई कोर्ट का आदेश आया, फिर ये 2 बार कोर्ट गए इनकम टैक्स के रीअसेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ। 2018 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह पे उनको खारिज कर दिया गया और कहा गया कि ये रीअसेसमेंट ऑर्डर बिल्कुल सही है। 100 करोड़ की जो नोटिस जारी की गई थी, और इन्होंने जो यंग इंडियंस कंपनी बनाई, उस यंग इंडियंस कंपनी को मात्र 50 लाख रुपए, और वो 50 लाख रुपए भी कहां से लेते हैं? 1 करोड़ का वो पैसा लेते हैं डोटेक्स नाम की कंपनी से, जो कि हवाला ट्रांजैक्शन के लिए एसएफआईयू ने उसको फ्लैग किया हुआ है। वो 50 लाख रुपए के माध्यम से 2000 करोड़ की संपत्ति अपने नाम पर कर देते हैं। ये सारी चीजें आज इन्वेस्टिगेट हो रही है। एजेएल के शेयर किस प्रकार से ट्रांसफर किए गए थे यंग इंडियंस को, इसके खिलाफ शांति भूषण, वो तो हमारे कोई मित्र नहीं है, मार्कंडे काटजू, ये भी हमारे मित्र नहीं है, उन्होंने कहा है, क्या कहा है? एजेएल डिड नॉट इन्फॉर्म अस और अप्रूव द इक्विटी ट्रांसफर से शेयर होल्डर्स, मतलब कि शेयर का घोटाला किया, फिर उसके बाद इनकम टैक्स का घोटाला किया, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का घोटाला किया, उसके बाद पब्लिक प्रॉपर्टी जो 5000, 2000, 3000 करोड़ की थी, वो प्रॉपर्टी का पूरा पैसा ले लिया। उसके बाद उसमें जो कमाई थी वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के जेब में गया। और आज जब उसमें कार्रवाई होती है तो ये लोग कहते हैं कार्रवाई मत कीजिए, ये भ्रष्टाचारियों को मत पकड़िए। ये शक्ति प्रदर्शन और सत्याग्रह प्रदर्शन नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों का भक्ति प्रदर्शन है, जिसमें साधना जी चाहे जितनी तपस्या कर दे, इनकी तपस्या पूरी नहीं होने वाली है। मैं इनसे सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूं, साधना जी थोड़ा स्पेसिफिकली अब डिबेट करते हैं, 2 ही व्यक्ति हैं और आप भी बहुत पढ़ी लिखी है। जब सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई होती है मीनाक्षी जी ईडी की, तब ये कहते हैं वाह वाह, इनके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब उन पर कार्रवाई हो तो गलत है। इनकम टैक्स का ऑर्डर आया 100 करोड़ का, उसको आपने चैलेंज किया था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है मेरे पास। ईडी ने पिछले साल मुंबई के अंदर नेशनल हेरिटेज की बिल्डिंग के ऊपर अटैचमेंट किया था, उसको ऊपर भी आपने चैलेंज किया था, उसमें भी राहत नहीं मिली। एजेएल के खुद शेयर होल्डर, जिसमें कि काटजू साहब जैसे लोग, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे लोग थे, जिसमें कि शांति भूषण के परिवार के लोग थे, उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रांसफर किया गया यंग इंडियंस को 50 लाख रुपए में, ये इलीगल है, टोटली इलीगल है। ये देखिए शांति भूषण का स्टेटमेंट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन दिया। ये कांग्रेस पार्टी को चंदा मिलता है लोगों से, ये चंदा किसी प्राइवेट कंपनी को अपने रियल एस्टेट काम के लिए नहीं दिया जा सकता। ये उन्होंने यंग इंडियंस को, जो कंपनी टेक ओवर करती है एजेएल की, शेयर्स पूरे टेक ओवर करती है, फिर तुरंत जाकर कांग्रेस पार्टी लोन माफ कर देती है। क्या आपने किसी भी तरीके से कांग्रेस के डोनर्स को पूछा था ये करने से पहले? और यंग इंडियंस में कौन है स्टेक होल्डर? 38% शेयर राहुल गांधी, 38% शेयर सोनिया गांधी, 12% शेयर मोतीलाल वोरा और 12% शेयर ऑस्कर फर्नांडिस। वही मोतीलाल वोरा जो चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है एजेएल के, वही मोतीलाल वोरा जो कि एजेएल और नेशनल यंग इंडियन में वो है और ट्रेजरर भी है कांग्रेस पार्टी के। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, ये वायलेशन ऑफ आरपीए एक्ट है, ये वायलेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है, वायलेशन ऑफ इलेक्शन लॉज है, वायलेशन ऑफ इंडियन पीनल कोड है, वायलेशन ऑफ पोका है, वायलेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, वायलेशन ऑफ हवाला है। ये सारे जवाब देने के बदले आज आप सड़क पे उतर रहे हो। और साधना जी, पिछली बार कब सड़क पे उतरे थे? कभी कोविड के लिए नहीं उतरे, कभी वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए नहीं उतरे, पर भ्रष्टाचार बचाना है परिवार का, तो आज सड़क पे उतर गए।